5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन आज। बलोचिस्तान असेंबली के एक हलके में रीपोलिंग भी होगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तैयारियां मुकम्मल, सामान और अमला पहुंच गया। पंजाब असेंबली की 12, बलोचिस्तान की 3 और खैबर पख्तूनख्वा की 2 सीटों पर इंतखाब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की मदद के लिए सिविल आर्म फोर्सेज और फौज भी मौजूद रहेगी। लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की मंजूरी। ज़िमनी इलेक्शन पर ड्यूटी देने वाले पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। पुलिस पहले दर्जे में फराइज अंजाम देगी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के जवान तीसरे दर्जे में तैनात होंगे। ईसीपी के मुताबिक फोर्सेस के एहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 5 कौमी सीटों पर 47 उम्मीदवार आमने सामने। सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। लाहौर के हल्का NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक का मुकाबला। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही का मूसा इलाही से टाकरा। PP 158 लाहौर से मुनस इलाही नून लीग के चौधरी नवाज के मद्दे मुकाबिल। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मैदान में। PP 149 लाहौर से IPP के शोएब सिद्दीकी तगड़े उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जीशान रशीद से मुकाबला होगा। 8 फरवरी की तरह ज़िमनी इलेक्शन कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। इंटरनेट बंद करने का मकसद भी यही है, PTI का इल्जाम। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। PTI रहनुमा बोले, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। बानी की हिदायत पर नाइंसाफियों से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत भिजवा दिया। असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ KP असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ जमीयत उलमाए इस्लाम को शिकस्त देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कितना पैसा सियासतदानों से लिया है? तहरीक शुरू हो गई। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियां खरीदी गईं, बताया जाए सौदा कितने में हुआ। JUI सरबराह का पेशीन में जलसे से खिताब, बोले सियासतदानों की लड़ाई से एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत फायदा उठाया। नवाज शरीफ को कहा था आपको गलत रास्ते पर डाल दिया गया, आए मिलकर मजबूत ऑपोजिशन बनाए। हमें सिर्फ जुर्रत सिखाई गई है, आइन और जमहूरियत को बूटों तले रोंदोगे तो हम खड़े हैं। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर, हालत तसल्ली बख्श करार। अदालती हुक्म पर निजी अस्पताल में मेडिकल चेकअप, इंडोस्कोपी, ECG और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट किए गए। साबिक खातून अव्वल का खून का नमूना देने से इनकार। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। 3 हफ्ते से जहर का ववेला मचा था। मौसूफा ने टेस्ट के लिए खून देना ही मुनासिब ना समझा। अजमा बुखारी का रद्द अमल, तिबी मुआयने में तेजाब या जहरीला मवाद मिला, खाना देने की तस्दीक हो गई। PTI तर्जुमान ने मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। इब्तिदाई हकायक इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिए। अडियाला जेल में बानी PTI का भी 1 घंटे तक मेडिकल चेकअप। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से आता है, हकीकत खुलने लगी। सिंध पुलिस हथियारों की तरसील में मुलव्वस। मोबाइल से बड़ी खेप मिलने के बाद हलचल। मुल्जिमों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जैकबाबाद पुलिस के हवाले। MQM का वफाकी हुकूमत से मामले पर नोटिस का मुतालबा। अली खुर्शीदी बोले, खदशात यकीन में बदल रहे हैं, तस्दीक हो गई, सरपरस्ती कौन कर रहा है। मुतहदा रहनुमा का FIR से बासर अफराद को निकालने का भी इल्जाम। मामले पर गैर जरूरी सियासत की गई। वजीर आला सिंध के मुशीर बाबिल खान भैयों का शफाफ इंक्वायरी के लिए इस्तीफे का ऐलान। कराची के बास टाउन से लापता 8वीं जमात की तालबा की रहीम यार खान में शादी। निकाहनामे में उम्र 19 बरस दर्ज। बेटी की उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। मिलवाया जा रहा है, ना ही फोन पर बात करवाई जा रही है। वालिदा का FIR में इल्जाम।
साहिवाल में ब्यूटी पार्लर में डकैती, मेकअप के लिए आई 4 दुल्हनें लुट गईं। डाकू खवातीन के भेस में दाखिल हुए, 18 तोले जेवरात और मोबाइल फोन लूटकर फरार। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, दोनों मुमालिक का मुश्तरका खसूसी इक्तसादी जोन के क़याम का फैसला। विफाकी काबीना ने MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की IMF को 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त। EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फंडिंग भी प्लान में शामिल। बेल आउट पैकेज की मंजूरी के बाद NFC अवार्ड पर नजरसानी होगी। वजीर खजाना का तुर्क TV को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी TV से भी गुफ्तगू। बोले हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन है। तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाब। माजी में भी बगैर सबूत इल्जामात लगते रहे। महज शक की बुनियाद पर ऐसी अशिया की फहरिस्तें बनाई गई जो किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से तिजारती इदारों पर पाबंदी की खबरों पर रद्द अमल। बरामदी कंट्रोल का सियासी इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के अमेरिका के दोहरे मयार पर भी सवालात। एक वक्त था पूरी दुनिया पाकिस्तान को अहमियत देती थी। आज फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर मुसल्लत है। ये कौन लोग हैं जो कशकोल लेकर खड़े हो जाते हैं? हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। लाहौर में जमात इस्लामी का अल-अक्सा मार्च, कारकुनों की भरपूर शिरकत। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी खामोशी बड़ा अलमिया है। अमीर जमात इस्लामी का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट भी शामिल। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। सलासत रवानी है उर्दू ज़बान में, कसीदे हैं सबकी ज़बानों पे जारी। वाह! कहीं शायरों ने बहुत नज़में गज़लें, हर एक सिंफ में है कमाल इसका जारी। सुखन से प्यार करने वाले कराची में जमा। एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरे का आगाज। अमरीका, जर्मनी, कतर और UAE समेत दुनिया भर से शोरा की शिरकत। शायर मशरिका यौम वफात आज। बरस सगीर के मुसलमानों को नए वतन का ख्वाब दिखाने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जहान फानी से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। कलाम आज भी मशअल-ए-राह। और दूसरा T20 पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम। कीवीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 91 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया। T20 में तेज तरीन 3000 रन बनाने का एजाज भी अपने नाम किया। 3 विकेट लेने पर शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार।